इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर टेक्निकल पर्सन और सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब ने। समी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी साहब, जैसा कि पार्लिमानी रिवायात थी और स्पीकर की जानिब से भी यही कहा गया कि जब कोई रुकन वफात पा जाता है तो उस दिन के इजलास को दुआए मगफिरत के बाद मुलतवी कर दिया जाता है और ऐसे ही किया गया। आप क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल वैसे ही किया गया, लेकिन इसके साथ साथ स्पीकर साहब ने ये कह दिया कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसके हवाले से वो बिल्कुल जो कवायद के मुताबिक एक्ट करेंगे और फिर तक इजलास मुलतवी उन्होंने कर दिया है। तो ये कोई ये तवक्को इसकी की जा रही थी और ये बिल्कुल कानून और आइन और रवायात के ऐन मुताबिक हुआ है और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन भी माइंडफुल ऑफ दैट है। तो आज कौमी असम्बली का जो सेशन है वो उसमें स्पीकर साहब ने बिल्कुल किसी भी जानबदारी का मुजाहरा नहीं किया, कस्टोडियन ऑफ हाउस की तरह एक्ट किया। जो इस हाउस की रवायात हैं उनके मुताबिक उन्होंने दुआ खैर करवाई, फातह खानी करवाई और उसके बाद को भी ये तसल्ली दी उनको, उनके जो एप्रीहेंशन थे उनको दूर करने की कोशिश की, ये कहकर कि जनाब जो आपकी तहरीक अदम एतमाद है वो मैं ज़रूर कवायद के मुताबिक उस पर हम अमल दरामद करेंगे और उस पर हम मूव करेंगे और मंडे तक इजलास। तो आई थिंक ये आज सबके लिए एक बड़े इत्मीनान का दिन है। अब लेट्स सी कि अभी अपोजिशन यहाँ पर मौजूद है कौमी असम्बली में, ये क्या कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी स्पीकर ने किया बिल्कुल रवायात और कानून और आइन के मुताबिक किया। अच्छा समी साहब, इजलास शुरू होने से कबल हमने बयानात देखे अपोजिशन रहनुमाओं के कि एहतजाज हमारा हक है, हम एहतजाज करेंगे। आज की कार्रवाई पे एहतजाज बनता है? नहीं, आज की कार्रवाई पर एहतजाज किस पे करेंगे? हाँ, अगर एहतजाज आया हुआ हो तो फिर आप कर सकते हैं, वो तो फिर किसी और चीज़ का रोना होगा। लेकिन क्योंकि जो खबरें आ रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में जो माहौल बन गया तो उसमें अभी तक अपोजिशन एक पेज पे नहीं आई अपने लॉन्ग मार्च के हवाले से और वो आप एक दूसरे के साथ भी हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में भी मसरूफ हैं। तो वो उस चीज़ को किसी वजह से वो एहतजाज करें, वो कर सकते हैं। आज कौमी असम्बली में स्पीकर साहब ने इंतहाई गैर जानबदारी का मुजाहरा करते हुए आइन, कानून, रवायात के मुताबिक कार्रवाई की है और अदम एतमाद से किसी ने मुंह छुपाया नहीं है, उससे मुंह मोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कवायद के मुताबिक मैं करूंगा और मंडे की शाम को उसका इजलास है जहां पर टेबल की जाएगी, मेरा ख्याल है मोशन, उसके लिए वोटिंग होगी कि जी टेबल की जाए, फिर उसके बाद उस पर बहस 3-4 दिन करवा के तो मुझे लगता है 31 या यकम तक इस पर वोटिंग हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है समीर साहब, साथ ही रहिएगा, अकील अहमद से बात कर लेते हैं। अकील, बताइएगा क्या कुछ हुआ आज इजलास के दौरान, कौन कौन हाजिर था, कौन कौन गैर हाजिर था? वोट के साथ ही जो है वो खत्म कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो है उस मौके पर यह कहा गया, उनका कहना था कि जब भी किसी रुकन का जो है वो इंतकाल होता है तो ये पार्लियामेंट और कौमी असम्बली का जो है एक रिवायत है कि जो है उस रुकन के एहतराम में कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। स्पीकर असम्बली का यह भी कहना था कि वो तहरीक अदम एतमाद के जो मामला है उस पर आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चलेंगे। लेकिन आज जो है वो एक कौमी असम्बली का रुकन का इंतकाल हुआ है तो उनके जो है वो एहतराम में आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी किया जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली का आज से पहले जो है 25 बार जो है वो कौमी असम्बली के इजलास जो है वो मुख्तलिफ अरकान के इंतकाल के बायस मुलतवी किए गए। तो आज ये कोई हम नई रवायत नहीं डाल रहे, ये पुरानी रवायत है जिस पर अमल किया जाना चाहिए, जिस पर अपोजिशन की जानिब से हल्का फुल्का एहतजाज किया गया लेकिन कुछ खास जो है वो हंगामा राई नहीं की गई, जिसके बाद जब कौमी असम्बली का इजलास है वो पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। जी ठीक है अकील, साथ रहिएगा। सिद्दीक साजिद से भी बात कर लेते हैं। सिद्दीक, आपने बताया कि आज हुकूमती बेंचेस पर इत्तेहादी नजर नहीं आए। उमर हयात, ये इत्तलात आ रही है कि आज हुकूमती बेंचेस पर इत्तेहादी नजर नहीं आए। जी बिल्कुल रजी, हुकूमती बेंचेस पर इत्तेहादी भी नजर नहीं। कौमी असम्बली जो है वो इजलास पीर की जो है वो शाम तक 4 बजे तक मुलतवी कर दिया, लेकिन यहाँ पर यकीनी तौर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया, लेकिन यहाँ पर यकीनी तौर पर स्पीकर ने जो एक पार्लिमानी रिवायात है उन रिवायात के मुताबिक जो है वो इजलास को चलाया और जो रुकने कौमी असम्बली ख्याल ज़मान का इंतकाल हुआ था उनके लिए फातिहा कराई गई और इसके साथ साथ दीगर जो अरकान पार्लियामेंट या अहम शख्सियात का इंतकाल हुआ था उनके लिए भी फातिहा खानी जो है वो कराई गई। जो इत्तेहादियों
इत्तेहादियों की अगर बात की जाए तो इत्तेहादी इस वक्त यकीनी तौर पर एक बेयकीनी की कैफियत के अंदर है। अभी तक वो ये फैसला नहीं कर सके कि वो हुकूमत के साथ रहे या ओपोजिशन के साथ रहे। कल भी हमने ये देखा कि MQM की मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों के बाद जो है खबर सामने आई कि MQM जो है वो ओपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने को तैयार हो चुकी है। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि MQM की जानिब से ये कहा गया कि अभी तक मुकम्मल तौर पर यह फैसला नहीं किया गया। और इसी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उन्होंने भी अब तक ये फैसला नहीं किया कि कब जो है वो ओपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होना है या हुकूमत के साथ रहना है। और इसी हवाले से अगर देखा जाए तो आज ये इजलास मुलतवी हुआ है। अगर आज तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती और फिर उसके बाद इस पर जो है वो बहस का आगाज़ हो जाता और 3 दिन तक इस पर बहस होती तो फिर उसके बाद शायद जो इत्तेहादी हैं वो ये फ़ैसला करने के काबिल हो जाते। लेकिन मज़ीद जो है वो इसमें अब ताख़ीर हो चुकी है। अब जो है वो पीर की शाम ये इजलास होगा और पीर की कर रहे हैं, गाड़ियों पर झंडे लगे हुए हैं, सरकारी रिहाइश गांव में है तो हुकूमत के साथ हैं, अपोजिशन के साथ नहीं है। खबर तो ये है। हाँ, जिस दिन वो ऐलान करेंगे उस दिन खत्म हो जाएगी अक्सरियत इमरान खान साहब की, तो हो सकता है फिर वो अपना कोई उस हवाले से इस्तीफा दें या दोबारा उनसे कुछ करें। अभी तक अपोजिशन को इत्तेहादियों की हमायत हासिल नहीं हुई। रोजाना आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं मुलाकात हो रही है, हम आहंगी होती जा रही है, अभी तक हुई नहीं। तो इसलिए इत्तेहादियों का आज ना आना असम्बली के इजलास में वो तो हुकूमत की फेवर में है, क्योंकि जाहिर है 172 अरकान तो अपोजिशन में पेश करने हैं, तो आज हुए 159। तो अब इत्तेहादी अगर कोई नहीं आता तो फिर इनके साथ तो वो लोग नहीं है। बाकी जो इनके साथ दूसरे PTI के MNAs हैं वो आएंगे तो उनका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। देखें क्या उस हवाले से सदारती रेफरेंस का फैसला होता है, वो D-सीट होते हैं नहीं होते, या उस फैसले के बाद वो क्या लोग फैसला करते हैं। फिर ये जो अब 27 का जलसा जो है वो होगा, तो अब उसमें देखते हैं कि इमरान खान साहब अगर वो बहुत बड़ा जलसा कर जाते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा होगा, तो ये सारे MNAs MPs जिन्होंने अपने हलकों में जाना नहीं है, कैसे ये उन लोगों का उनका सामना करेंगे, किस तरह ये उनको जवाब देंगे कि हमने कितने में ये वोट बेचा, कितने में हमने ये सब कुछ किया। तो आज का दिन जो है आइन और कानून के मुताबिक हुआ। इत्तेहादी जो हैं वो अभी तक हुकूमत के साथ हैं, अपोजिशन के साथ नहीं। एक अखबारी प्रोपेगेंडा है उनका, एक टीवी पर एक मुहिम है कि जी वो तो तजब्जुब का शिकार हैं, वो भी फैसला नहीं कर पाए, अभी तक उन्होंने हुकूमत को नहीं छोड़ा। तो एक तो ये बात हो गई। तो इसलिए आज का दिन जो है ये इनकी हुकूमत की लिए कामयाबी है। और दूसरा देखें, जमात इस्लामी के लोग नहीं आए, ANP के नुमाइंदे जो है ना वो भी इजलास में नहीं आए, तो अपोजिशन तो वहीं की वहीं खड़ी है, इनकी तादाद में तो इजाफा ही नहीं हुआ, तो कहां से ये 172 शो करेंगे। अच्छा। आज के दिन अपोजिशन 172 शो नहीं कर सकी। अगर आज कर देती 172 तो अपने उन मुनर्रफीन को ही ले आते PTI के, तो फिर जनाब ये आज होता कि जी अपोजिशन ने 172 लोगों को शो कर दिया वज़ीर आज़म के खिलाफ। तो टुडे देयर वाज ए अपॉर्चुनिटी जिसमें अपोजिशन फेल हुई है। अगरचे आज को दिन नहीं था, लेकिन अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकी। तहरीक अदम एतमाद के लिए जितने वोट होने चाहिए थे, आज अपोजिशन के पास वो वोट नहीं है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें फिर आज का दिन किसके नाम हुआ। ठीक है समी साहब, ये तो अपोजिशन की बात हो गई, हुकूमत की बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी जो इत्तेहादी जमात है हुकूमत की वो है MQM अपने 7 अरकान के साथ आज के इजलास में शरीक नहीं हुई और अब तक कोई फैसला भी नहीं किया गया MQM की जानिब से। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो उनको हुकूमत में शामिल होने की दावत दी जा रही है सिंध हुकूमत में, और सईद गनी की जानिब से भी ये बयान सामने आया। लेकिन आमिर खान जो कि सीनियर रहनुमा है MQM के, वो ये कहते हैं कि अब तक कुछ भी तहरीरी तौर पर सामने नहीं आया है, ज़बानी बातचीत हुई है। देखिए बात यह है कि ये पंजाबी का गाना है, मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। तो ये अब कितनी शर्म की बात है कि जी वजारतें ऑफर हो रही हैं, गवर्नरशिप ऑफर हो रही है, कोई असूल ज़ाब्ता ये तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पैसे की बुनियाद पर जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, या हुकूमती ओहदों की बुनियाद पर, या जिस तरह मुस्लिम लीग काफ कह रही है जी हमने तरक्की करनी है और तरक्की में हमने वज़ीर आला बनना है, तो ये अपने हलकों में इन लोगों ने वापस नहीं जाना, लोगों को जवाब नहीं देना। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा मामला है। और 27 का जलसा बहुत डिसाइसिव होगा, और उसमें जब अगर एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग आके इस पैसे की सियासत को, हॉर्स ट्रेडिंग को, और जो लोग करप्शन में मुलव्वस थे अब वो इकट्ठे होके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकालना चाहते हैं, सिर्फ अपने और नैब के कवानीन तब्दील करना चाहते हैं,
तो ये एक बड़ा डिसाइसिव मरहला है। मुझे लगता है कि आज जो कार्रवाई हुई है उससे आम पाकिस्तानी ने सुकून का सांस लिया होगा, इसलिए कि एक तो आइन और कानून के मुताबिक स्पीकर साहब ने बिल्कुल कोई किसी तरह से जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया, और दूसरा अपोजिशन 172 अरकान आज शो नहीं कर सकी। आज अपोजिशन नाकाम हुई है इस हवाले से। वो जो पॉलिटिकल माइलेज होता है, जो एक मॉरल अथॉरिटी होती है, आज तो उनके 159 मेंबर आए हैं, जमात इस्लामी और ANP भी नहीं आई, और हुकूमत के इत्तेहादी अभी तक हुकूमत के साथ हैं। तो 27 का बड़ा जलसा डिसाइसिव होगा, और लोगों का जो एक प्रेशर बिल्ड किया इमरान खान ने, उसके बाद इन लोगों का अपने हलकों में जाना, दोबारा मुंतखब होना एक बड़ा शदीद मसला होगा। अच्छा समी साहब, जैसे आप 27 तारीख के जलसे की बात कर रहे हैं, काफ़िले भी रवाना होना शुरू हो गए हैं, आज सिंध से भी रवाना हो जाएगा 27 तारीख के जलसे में शिरकत के लिए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ़ी दिन पहले ऐलान किया गया था जलसे का। अगर वो जलसा जो है वो कामयाब हो जाता है, और जैसा कि इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, हुकूमती अरकान की जानिब से वाज़े अल्फाज में कहा जा रहा है कि हम एक बड़ा मजमा जमा करेंगे, और वो एक प्रेशर बिल्डिंग जो है, उस टैक्टिक जो है वो इस्तेमाल करने जा रही है हुकूमत। आप क्या समझते हैं पीर को जब इजलास होगा तो उसमें जो है हुकूमती बेंचेस जो है वो वाजे कर देंगी कि तहरीक अदम एतमाद में क्या होने जा रहा है? देखिए, ये मामला अपोजिशन का है कि उन्होंने 172 अरकान शो करने हैं। अगर 172 अरकान वो शो नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब है अगले 6 महीने वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की वोट नहीं आ सकता। वजीर आजम साहब को या हुक्मरान जमात को इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने सारे मेंबर्स को लेके आए। वो तो अपने मेंबर से कहेंगे कि आप मत जाएं, क्योंकि वोट तो अपोजिशन ने शो करना है। और ये जो बात है, देखें, ये इंतखाबी सियासत जो है, पार्लिमानी जमहूरियत है, उसमें लोगों ने अपने हलकों से वोट लेना है। अगर इस बुनियाद पर लोग इकट्ठे होते हैं और पाकिस्तान में एक तारीखी इज्तिमा होता है कि हम पैसे की सियासत को, हॉर्स ट्रेडिंग को, और ये जो ओहदों का लालच दे के आप लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये वो उनकी एक मॉरल विक्ट्री है, उनकी ये एक सियासी फतह है। तो ये फिर आगे जाके लोगों का मामला है कि वो किसको वोट देते हैं। और अगर अपोजिशन अदम एतमाद वाले दिन 172 लोग कर लेती है तो डेफिनेटली इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद अगले सेटअप के लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अच्छा समी साहब, दूसरी जानिब अपोजिशन भी जो है वो अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ काफ़िले रवाना हुए कराची से भी इस्लामाबाद के लिए, और इसके अलावा लाहौर से भी रवाना होने की इत्तलात हैं। तो क्या होने क्या जा रहा है? अपोजिशन का शो आपको कैसे लगता है, कैसा होने जा रहा है? देखें, अपोजिशन अभी तक यूनाइट नहीं हुई। पीपल्स पार्टी PDM के साथ उनके लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं है, ना ही उनको किसी ने दावत दी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च किया और PDM उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन कहीं पर भी कोई मुतासर कुन गैदरिंग नहीं थी। और जब आखिरी दिन था तो उसमें तो 2-4 हज़ार लोग थे एक्चुअली जो पार्टिसिपेंट्स थे। फिर मालाकन का जलसा भी आपने देख लिया, बिलावल भुट्टो का एक पैथेटिक जलसा था। और मरियम साहबा ने जाना था सवात, लेकिन वो नहीं गई, बीमारी का बहाना किया उन्होंने और वापस आ गई। अब बिल्कुल सामने नजर आ जाएगा, ये जुलूस निकलेंगे। फिर इमरान खान का भी होगा जलसा, सबके सामने तो होगी। समी साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, आपको क्या लगता क्या है, अब तक एक पेज पर ऑपोजिशन जो है वो क्यों नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं? क्या वजूहात हैं, क्या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अभी जो है वो इत्तेफाक होना बाकी है? देखें, ये जो सारे लोग इकट्ठे हैं, ये कोई नजरियाती तौर पर इकट्ठे नहीं हुए। एक सिर्फ इनकी चीज है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को निकालें। और इमरान खान को क्यों निकालें? बड़ा एतराज ये है कि जी हमें डाकू कहता है, हमें चोर कहता है, और ये नैब को इस्तेमाल, करप्शन के जो मुकदमात हैं, ये सिर्फ इसलिए इमरान खान को निकालना चाहते हैं कि वो जो मुकदमात हैं वो प्रोसीड ना हो, वो आगे ना बढ़ सकें, और ये फिर इलेक्शन लॉज को चेंज कर दें और ये उसको तब्दील कर दें, नैब को ख़त्म कर दें। तो इसलिए ये इनका बेसिकली इत्तेहाद है जो ज़रूरत है। ना ये नजरियाती तौर पर एक है, ना माजी में एक रहे, और अभी भी एक दूसरे की टांगे भी खींच रहे हैं। आप देखें क्या कहा मालाकंड में बिलावल भुट्टो ने, काले कोट का जिक्र किया, जो नवाज शरीफ साहब का जो उन पर जो इल्ज़ाम था। फिर एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी इन्होंने बात की सारी। तो ये इनका जो अलायंस है, ये एक वक्त की ज़रूरत जो अपने आप को बचाने के लिए वो है, इसलिए ये एक दूसरे एक साथ भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये ज्यादा से ज्यादा गेन करना चाहते हैं। ये लालच की बुनियाद पर जो बनने वाले इत्तेहाद हैं, उनका अंजाम माजी में कोई बहुत ज्यादा कोई दरख्शंदा नहीं हुआ। देखते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।